Hey all, I'm with Kisu this side from Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this particular position of 7650p and 7950c. So I've not added any hedges, okay, and I'm just running with without hedges, means my original quantity, sorry 50% of my quantity, okay. I will only add hedges जब मेरे को लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइक हुआ है प्रीमियम में. I should just capitalize on that, and if not then I will just keep on running with this, okay. Now telling you about the movement and the adjustment I'm planning, okay. See here, right in the morning, okay, right from the beginning, what happened, यहाँ से आपको दिख रहा होगा in the very first candle it moved 72 points and total it already moved 92 points, okay, with the straddle premium. Wait, the straddle is having ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स और ये 90 पॉइंट्स पूरा का पूरा मूव दे भी रखा है इसने यहीं पे, ओके. सो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी इज देयर. नाउ व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन यहाँ से. अगर आप देखोगे अभी यहाँ होने के बाद, बाय द वे यहाँ से मैं बुलिश था, ओके, तो मैं इतना कैपिटलाइज यहाँ पे कुछ दिखे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, बट मैंने अपने पोजीशन को जैसे ही लो ब्रेक हुआ मैंने तुरंत ही चेंज करके थोड़ा बेरिश बना दिया था. उसके बाद इस यहाँ पे मेरे को ज़्यादा कुछ हिट मिला नहीं, ओके. इससे एक हिट मिला, ओके, और उसे मैंने एग्जिट कर दिया था 12.4 पे. उसने हाई कुछ 14 का बनाया है, तो या आई एग्जिटेड एट गुड प्राइस. उस समय डीके भी कुछ सही सा मिल गया था, तो दैट्स व्हाई आई एम अप 5 पॉइंट्स हियर एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अप 6.5 पॉइंट्स, ओके, मींस 13k प्लस था, मैं 13.5k के आसपास था. अभी मैं 10k हूँ क्योंकि इसने जैसे एसएल एसएल हिट किया उस समय ये अचानक से एसएल हिट हुआ, तो फिर और मैं 13.5 से सीधा 9.78 ऐसा कुछ हो गया था. आप देख सकते हैं यहाँ से 10.2 से ये सीधा का सीधा 13.7 का हाई बनाया, ओके. नाउ प्लान ऑफ एक्शन यहाँ से बहुत ही सिंपल है. वेट, मैं आपको एक एडजस्टमेंट देता हूँ पहले, या. तो प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है. अगर अब ये जो कैंडल है यहाँ पे जो ईएमआई लगा हुआ है, अब यहाँ से अगर इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, बट अब इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक हुआ दैट इज 820, तो फिर मैं ये जो पुट है 650 इसे फिर से 700 पे स्विच कर दूंगा, ओके. मैं आज ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होऊंगा बट मैं ज़्यादा ले ऑफ भी नहीं होऊंगा जब तक मेरे पास क्वांटिटी हाफ है. अगर मेरे पास क्वांटिटी बड़ा होगा तो फिर मैं थोड़ा ले ऑफ प्ले करूंगा, मैं एग्रेसिव नहीं प्ले करूंगा, ओके. आई एम नॉट इन एनी मूड और ना ही मैं इतना एग्रेसिव प्ले करना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा रिस्क भी उसके लिए रखूँ एक टेबल पे, क्योंकि प्रीमियम इतना है नहीं कुछ खास. सो अगर प्रीमियम इतना कुछ खास नहीं, व्हाई द हेल आई विल जस्ट कीप ऑन एडजस्टिंग माय पोजीशन एंड अननेसेसरी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ओके. तो यहाँ से प्लान बहुत ही सिंपल है. अब ये हाई ब्रेक होने का मैं वेट करूंगा. जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो फिर मैं वापस 650 से 700 स्विच करूंगा. दिस इज फॉर द अपसाइड एंड फॉर द डाउन साइड आई एम नॉट हैविंग एनी प्लान एज सच, ओके. मैं अभी वेट करूंगा क्योंकि अगर मैं नीचे की प्लान बताऊँ वापस आपको, तो सी पहले मैं एक रेंज बना देता हूँ. तो अप साइड में मैंने रेंज थोड़ा छोटा रखा है, ओके, यहाँ से, और डाउन साइड मेरे पास यहाँ तक का भी रेंज है. अगर जब तक इसे ब्रेक नहीं करता डाउन साइड में तब तक तो मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करने जा रहा, ओके. दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन. अब यहाँ से मैं देखता हूँ क्या होता है. Also, yeah, I will give you update on this later on. And by the way, talking about the OI data, I'm not giving update about OI right now because time is just 9:38. और यहाँ से मेरे को मैं हमेशा एक क्लिप वेट करता हूँ फॉर OI टू बिल्ड अप, so that it should show a actual picture what market is actually trying to say, okay. So इसलिए इसमें नहीं, अगले क्लिप पे मैं आपको एक अपडेट जरूर दूंगा. ओके गाइस, अ क्विक अपडेट. टाइम इज 11:06 एंड एज ऑफ नाउ होल्डिंग दिस पोजीशन. सो मैंने इन बिटवीन क्या किया मैं वो बता देता हूँ. मैंने इसे और इसे शॉर्ट किया था व्हेन मार्केट वाज हियर, ओके. जब यहाँ पे मार्केट कहीं पे ट्रेड कर रहा था तो मेरे लिए एक रेंज था ये डे हाई और ये वाला कैंडल के पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने लिए एक सपोर्ट बना रखा है. तो मेरे को लगा अगर मार्केट इस रेंज में रहेगा तो आई विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द डीके एंड दैट एक्चुअली हैपेंड. मैंने 24-23 में इसे शॉर्ट किया था, अभी 4 पॉइंट्स का डीके हुआ, बट मेरे को इतना कुछ खास डीके नहीं मिला, खास कर मेरे को डीके ही नहीं मिला. और मैंने सिर्फ 1000 क्वांटिटी शॉर्ट किया था. वेट, यहाँ पे कोई एसएल प्ले हो रहा है. मैंने सिर्फ 1000 क्वांटिटी शॉर्ट किया था, ये रहा, ओके. एंड बिफोर दैट मैंने पोजीशन को बिल्ड किया 948 में, एज फार एज आई रिमेंबर, यस 948. मैं हेजेस को थोड़ा थोड़ा बाई करके मैंने थोड़ा पोजीशन ऐड किया. अभी कंप्लीट पोजीशन ऐड नहीं किया मैंने, काफ़ी किया है. और यहाँ से 4000 प्लस क्वांटिटी मैं इजीली कर सकता हूँ, 4000 4200. बट अभी मेरा कोई वैसा कोई प्लान नहीं है. टिल द पॉइंट इधर सम आईवी स्पाइक हैपन और आई गेट अ मीन्स आई जस्ट सेटल ऑन सम डीप ओटीएम ऑप्शंस, ओके. अभी भी ये ठीक ठाक है पोजीशन, मेरे को यहाँ से ज़्यादा कुछ एग्रेसिव रहना भी नहीं है. तो व्हाट आई डिड, मैंने इन दोनों को शॉर्ट किया बिकॉज आई हैड अ व्यू कि मार्केट हो सकता है इस रेंज में ही रहेगा. एंड एक्चुअली मार्केट इज डूइंग द सेम थिंग, इज जस्ट दैट मार्केट ने यहाँ पे मेरा एसएल हिट किया. और व्हाट हैपेंड, मैंने इसे एग्जिट किया 32 पे.
वेट, मैंने दोनों का एसएल 32 पे लगाया था, ये 850 का एसएल 32 पे ब्रेक हिट हुआ मेरा, फिर मैंने 800 पे उसे स्विच किया 16.4 पे, फिर दोनों का एसएल मैंने 20.4 पे डाल दिया था और उसे थोड़ा ट्रेल किया 19.6 तक, फिर वो हिट हुआ, जैसे वो हिट हुआ तो मैंने पुट को भी एग्जिट कर दिया और मैं अब सेटल हो गया इन छोटे से पोजीशंस पे। ओके, एंड आई एम नॉट इन हरी कि मैं फिर से एडजस्ट करूँ, फिर से एग्रेसिव पोजीशन लूँ, नो नॉट एट ऑल, टिल द पॉइंट मेरे को लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्रेडिट है और मार्केट ने एक रेंज बना रखा है, फिर से अगर मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाने की कोशिश करता है तो आई विल डू द सेम थिंग, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी सच प्लान। ओके, सो अब मैं बस इनमें ही बैठ रखा हूँ और क्वांटिटी भी मैं इंक्रीज करूँगा बट नॉट नाउ। एंड टॉकिंग अबाउट द OI डेटा, सो ह्यूज बिल्डअप इज हैपनिंग ऑल ओवर द प्लेसेस, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ पी की साइड बिल्ट हो रहा है या कॉल की साइड बिल्ट हो रहा है, दोनों साइड बिल्ट हो रहा है। 18,000 कॉल विच इज लाइक what 140 points away, good writing is there, and surprisingly 17800 P which is just 60 points away is holding the maximum OI, means market is very comfortable in holding longs today. So and I am also having a biasness on the upside, means I am having a biasness on the sideways to bullish move today, so and I will be playing accordingly, इसलिए मैं उस तरीके से ही प्लेन करूंगा बट प्ले करूंगा, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज 18,000 ब्रीच होगा। ओके, एंड दैट्स वाई मेरा उस तरीके का ही प्लान होगा। लेट्स सी कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। एज ऑफ नाउ थिंग्स आर गोइंग कंफर्टेबल हियर, सो आई एम नॉट इन एनी हरी। एंड यहाँ से अब एडजस्टमेंट प्लान की अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले इसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ एडजस्टमेंट प्लान। सी, जैसे ही मार्केट अब यहाँ से, अभी मैं किसी भी हरी में नहीं हूँगा, जैसे ही मार्केट यहाँ से 36 को क्रॉस करता है, ओके मीन्स या फिर 33 को क्रॉस करता है, तो फिर मैं 18,000 को 7950 पे स्विच करूंगा। ओके, एंड ऑन द अपसाइड जब तक मार्केट इस कैंडल, ये वाले कैंडल का जो हाई है जो 17,879 है, उसको जब तक ब्रीच नहीं करता तब तक मैं 17,700 को 750 पे स्विच नहीं करूंगा। ओके, लेकिन जैसे उसे ब्रीच करता है फिर मैं ये स्विच करूंगा। तो अभी इन दोनों में कोई एसएल नहीं है क्योंकि मेरा प्लान है नजदीक आने का थोड़ा, देन आई विल पुट अ एसएल ऑन दोस टू पोजीशन, और अगर उनमें कोई एसएल हिट करता है फिर मैं बिल्कुल एग्जिट ऑफ हो जाऊंगा। दिस इज अ प्लान ऑफ एक्शन, सो या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, quick update, time is 12:43 and as of now running with a profit of 16k. Right now only I was running with a profit of 19.7k, but what happened, ये जो P है 17,750, it spiked all of a sudden और मेरा 9.2 पे ऐसा रेट हुआ है और मैंने just in few seconds again took the entry in the same strike, फिर 9.5 पे सॉरी ऐसा रेट हुआ है और 8 पे मेरे को मिला एंट्री, मीन्स 1.5 पॉइंट्स का लॉस हुआ है मेरे को। और चार्ट पे भी ऑब्वियसली दिस इज नॉट विजिबल, आपको दिख रहा होगा, इट वॉज ट्रेडिंग एट 6, ऑल ऑफ अ सडन स्पाइक टू 8.8, ओके 8.85 और मैंने 9.5 का एस्टिमेट किया, फिर वो अगेन गिर गया। ओके, और उसके बाद मैं 19.7 के प्रॉफिट से मैं आ गया 16k पे। सो actually it's not like the decay is not happening or I'm not getting the decay, I'm getting the decay, but the exit that I'm having, अब देखो इतने सारे एसएल्स हिट हुए आज। ओके, द नंबर्स ऑफ एसएल्स हैज गॉट हिट एंड द वर्स्ट पार्ट इट्स, जो भी जितने भी एसएल्स हिट हुए वो सारे के सारे बिल्कुल वर्स्ट पॉइंट पे हुआ है, मीन्स या तो मैंने बिल्कुल हाई पे एग्जिट किया है कॉल को, या तो पुट को बिल्कुल हाई पे एग्जिट किया है। एक भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ऐसा लिया है और उसके बाद मार्केट उस डायरेक्शन में गया, क्योंकि इट इज क्वाइट विजिबल इन द चार्ट ऑल्सो कि मार्केट इज क्वाइट रेंज बाउंड। ओके, और ऊपर नीचे ही हो रहा है, तो कभी मेरा जैसे यहाँ पे जा रहा है तो उसके बाद ये पलट रहा है, कभी अभी नीचे पे ऑल ऑफ अ सडन स्पाइक हुआ पुट पे, एंड आई एम कीपिंग एसएल। ओके, और ये सारे हिट होते हैं। सो डीके मिलने के बावजूद वो सारे डीके मेरे वो एसएस में चले जाते हैं, फिर से मुझे डीके पूरा कैपिटलाइज करना पड़ता है। ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एसएल विच आई एम कीपिंग इन द सिस्टम। ओके, मेरे को अभी मन कर रहा है कि मैं यहाँ से हटा दूँ एसएस को, मैं मैनुअली प्ले करूँ, बट मैं वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वांटिटी इंक्रीज किया खराब पॉइंट पे। ओके, मीन्स कोई भी आईवी स्पाइक या कुछ बड़ा मूवमेंट मार्केट में ऐसा हुआ नहीं, तो मैंने वहाँ पे इंक्रीज किया। अगर अब यहाँ से कुछ बड़ा मूवमेंट आएगा तो गामा इफेक्ट बहुत गंदा होगा, मैं उससे डील नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ऐसा डाला है कि अगर वो हिट भी हो तो मैं सेकंड में एंट्री करके मैं अपने आप को दूर करूँ। ओके, मेरे को कोई नहीं है कि मैं बड़े प्रॉफिट के लिए टारगेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इवन इफ आई विल गेट लाइक व्हाट 10k फ्रॉम हियर, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी, बट ऑब्वियसली टारगेट विल बी मच मोर देन दैट, दैट्स व्हाई आई एम प्लेइंग बिट एग्रेसिव, बट स्टिल मेरे को उसके लिए बहुत रिस्क नहीं लेना है। ओके, सो या दिस इज द थिंग। और यहाँ से अभी भी अगर वो एसएल हिट नहीं हुआ होता तो मे बी आई वुड हैव क्रॉस 20k प्लस नाउ टिल नाउ, ओके इजीली, बट वो एसएल से यहाँ पे जो हिट हुआ, ये सिर्फ एक एसएल की बात नहीं कर रहा मैं, अभी आपको जस्ट मैंने दिखाया बहुत सारे एसएल हिट हुए, तो जो जो थोड़े थोड़े भी स्पाइक्स हुए हैं वहाँ पे मेरे एसएल हिट हुए, तो उसके कारण मैं कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, दिस इज थिंग। सो या लेट्स सी, हो सकता है यहाँ से आई डोंट नो हाउ मार्केट इज गोइंग टू प्ले, बट आई विल कीप ऑन प्लेइंग द वे आई एम प्लेइंग टुडे। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्स्ट्रा रिस्क फ्रॉम हियर, सो या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, quick update, time is 1:54 and just few minutes back, okay,
I was up 25-26k and now I'm just 12k up. Okay, so 25-26k up था मैं उस समय. मैंने एक एडजस्टमेंट किया था 750 PE को स्विच किया था 800 PE पे. ओके, एंड आई जस्ट केप्ट दिस थिंग रनिंग. ओके, दिस 950 रनिंग, और दिस वन व्हेन इट रीच 3.5, तो दिस ऑल्सो रीच 3.5, तो मैंने ये 750 को स्विच कर दिया 800 पे. ओके, और फिर बोथ वे ट्रेडिंग है 3.5. बट उसके बाद कॉज ऑफ दिस मूवमेंट, दिस बिग मूवमेंट, ओके, दिस बिग कैंडल, ये 3.5 का 3.5 ही रह गया. बट ये 3.5 से 7 चला गया था और मैंने इसे एग्जिट किया है 6.2 पे. मैंने उसे उस वक्त ऐसा नहीं लगाया था, बट जैसे वो थोड़ा नीचे गया मैंने ऐसा लगाया 4.8 पे वापस आ गया था वो, फिर ऐसा लगाया वो हिट हो गया, और अब मैं इन दोनों पे बैठा हूँ. तो मीन्स फ्रॉम 25-26 के पॉजिटिव आई केम डाउन टू 7-8 के पॉजिटिव होंगे. और मैं क्वांटिटी अभी जस्ट इंक्रीज किया. मेरे को लगा ठीक है अब नाउ जस्ट 1.5 आवर जस्ट 1 आवर इज लेफ्ट फॉर एवरेजिंग, तो मैंने यहीं पे कहीं पे क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया. एंड अगेन द सेम थिंग हैपेंड ऑन ट्यूसडे. एक मूव, बड़ा सा मूव आया, और क्वांटिटी इतना होने के कारण 26k से मेरे को 6-7k आने पे कुछ टाइम नहीं लगा. ओके, एंड 3-4 पॉइंट्स ऑफ लॉस आई हैड टू टेक देयर. ओके, जो 6.2 पे मैंने इसे बुक किया उसमें 3.5 ही रन हो रहा था ये, एंड कुडंट हैव डन एनीथिंग. ठीक है, अब यहाँ से द प्लान इज वेरी सिंपल. ऑल्दो नाउ दिस इज एट रिस्क. ओके, टू वेरी ऑनेस्ट, अब ये रिस्क पे है क्योंकि जैसा बड़ा मूव आया, अगर यहाँ से एक बड़ा कैंडल ग्रीन रेड बन गया तो ये स्पाइक कर सकता है. ओके, और इस पर इतना प्रीमियम है नहीं कि ये इसे थोड़ा भी कॉम्पनसेट करे, तो मे बी वहाँ से हिट मिल सकता है मेरे को, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन इट. एंड अभी तो फिलहाल इसे होल्ड करूँगा मैं. ओके, फॉर अ वाइल, और लेट्स सी कहाँ पे क्लोज होता है. आई विल ट्राई कि ऑल्दो when I was 26k up and both 3.5, I was just targeting 40+k, okay, easily, and it would have done. But obviously in such a market you can't say anything with surety कि okay this is gonna happen. Okay, nothing is like that. So जो भी होगा, whatever I will be closing with, I will show you and I will give you update that time only. Now I will be giving update at the end of the day only, means whatever I will be closing with. Okay, so yeah, just be with me. Okay guys, final update time is 3:35 and I booked everything with 33.6k profit here and 31.8k profit here, so in total 65k for the day. So now let me summarize the day. Okay, actually everything was going good till here. Okay, although my target was not that big, means I was playing quite raised off and quantity was also not that good, but मैं जहाँ जहाँ quantity increase कर रहा हूँ अभी पिछले कुछ दिनों से what is happening here, मैं जहाँ भी quantity increase कर रहा हूँ market is actually backfiring me फ्रॉम देयर. सो आई हैव टू एनालाइज देयर कि कहाँ से मेरे को अब क्वांटिटी अगर इंक्रीज करना है या फिर यूनिफॉर्मिटी के साथ क्वांटिटी रखना है, और अगर इंक्रीज करना है इन बिटवीन, तो मेरे को थोड़ा सा उस पर सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से करूँ. ओके, बट स्टिल नो नीड टू वरी अ लॉट अबाउट. ओके, बिकॉज दिस विल हैपन, द वोलेटिलिटी विल किक इन एवरीवेयर, और ये होगा. अगर मैं क्वांटिटी यूनिफॉर्मिटी के साथ भी रखूँ तब भी मेरे को हिट मिलेगा, मैं नहीं भी रखूँगा तब भी मेरे को थोड़ा ये बैक रिकॉयल बैक तो करेगा ही करेगा. ओके, नाउ सो टिल हियर आई वाज अप 26k एंड मतलब यहाँ तक भी मैं 24-25k तक में ही था, बट दिस सिंगल कैंडल, ओके, इट गेव मी बिग हिट, और मैं यहाँ पे क्वांटिटी काफ़ी इंक्रीज कर चुका था, तो इसलिए इस पे हिट मेरे को बहुत बड़ा मिला और मैं वापस 6-7k पे आ गया था. बट उसके बाद इन दिस कैंडल, बिकॉज दिस नॉट इन दिस कैंडल, इन दिस फेज मार्केट डिडंट मूव एक्चुअली अलॉट. ओके, सो और मैं बिल्कुल रिस्क ड्रॉप प्ले कर रहा था. अगर मैं एग्रेसिव प्ले किया होता तो शायद आई वुड हैव गेन्ड अ रियली गुड डीके. व्हाई? क्योंकि इन बिटवीन आई थॉट कि मैं 850 एंड 950 पे मैं आऊँगा. सॉरी, दिस 17 आई गेस, या दिस सॉरी 950, इन दोनों पे मैं आऊँगा मैंने सोच रखा था. बट बिकॉज ऑफ द इनिशियल मूवमेंट आई डिडंट गॉट दैट करेज कि मैं यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव हूँ. उस समय वो दोनों 7-7 पे ट्रेड हो रहा था, सॉरी 7.6 पे ट्रेड हो रहा था, ऑलमोस्ट 8-8. ओके, और उसके बाद वो कभी वो 16 तो लीव इट, 8 के बाद वो तुरंत ही 15 आया, उसके बाद वो कभी 15 क्रॉस नहीं किया, वो धीरे धीरे बहुत ही स्मूथ डीके दे गया. ओके, पूरा का पूरा, एंड एट द एंड दे क्लोज विद 0. सो अगर मैं उस पर आ गया होता यहाँ पे तो शायद पूरा का पूरा डीके मिलने के बाद आई वुड हैव क्लोज मोर देन 50-55k फॉर द डे. बट स्टिल आई एम हैप्पी क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी उनके साथ एसोसिएटेड था, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पे भी एक मूवमेंट आ गया होता तो शायद वो एसएल हिट किया होता. ओके, 16 से वो 18-19 भी ओवरऑल प्रीमियम जा सकता था वहाँ से. इसलिए आई फील लाइक ओके, I always trade on the basis of the risk I can take. Okay, and here it was not making sense to me कि मैं यहाँ से रिस्क लूँ, क्योंकि it was already 150 एंड मेरे को नहीं लग रहा था यहाँ पे बहुत सारा प्रीमियम है कि अगर मेरे को हिट मिला तो मैं वहाँ से रिकवर कर पाऊंगा. एंड इफ नॉट देन ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू प्ले अ बिट कंजर्वेटिव. एंड मैंने बहुत डिफेंसिव प्ले किया. उसके बाद जो भी डीके मिला फ्रॉम 6k आई केम अप हियर टिल 33k इन दिस अकाउंट एंड 32k इन दिस, मीन्स 65k in total. So yeah, this is the summary of the day and I hope
all the analysis and adjustment that I'm doing making sense to you, and if they do, then please do like and subscribe to our channel. Thanks a lot and bye bye.